single day. I'm gonna make something great. That's my way. तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विथ यस में। और आज के क्लास में आप जानने वाले हैं यूज ऑफ वुड हैव के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो जानते हैं कि कैसे हम यूज कर सकते हैं वुड हैव को और उसका क्या यूज है, कैसे यूज कर सकते हैं, जानते हैं आज के इस क्लास में। तो आपने पहले सुना होगा कि कैसे आप वुड का यूज करेंगे। पिछले क्लास में आपको बताया गया वुड का यूज। लेकिन वुड हैव का यूज हम तब करते हैं जब हमें बोलना होता है, जैसे इस तरह से कि अगर ये खिलाड़ी आउट ना होता तो इंडिया मैच जीत जाता। तो मतलब पास्ट की बात होती है और कुछ इस तरह से कि यह व्यक्ति यह काम कर लेता, अगर ऐसा ना होता तो यह व्यक्ति यह काम कर लेता। कुछ इस तरह से भी कि वह व्यक्ति यह काम कर लेता, वह खिलाड़ी इतने रन बना लेता, या फिर मैं यह काम कर लेता, मैं यह काम नहीं कर पाता, या फिर वह नहीं कर पाता। कुछ इस तरह से। तो जब ऐसे सेंटेंसेस ऐसे इस तरह से बोलना होता है तो आप यूज करते हैं वहां पर वुड हैव को। ओके, तो इस तरह से आज हम जानेंगे कैसे वुड हैव का यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं फार्मूलाज से। सिर्फ 2 फार्मूलाज होंगे इसमें। आप इनके यूज से जानेंगे कि कैसे आप यूज कर सकते हैं वुड हैव को। तो कुछ इस तरह से मान लिया पूछा गया कि क्या कल इंडिया मैच जीत जाता। कुछ इस तरह से मान लिया क्वेश्चन है। तो कैसे हम लोग पूछेंगे इस वे में, फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूला हो जाएगा कि वुड सब्जेक्ट हैव एक्शन का थर्ड फॉर्म, एक्शन का थर्ड फॉर्म इस तरह से। तो सब्जेक्ट यहां पे कोई भी हो सकता है जिसकी बात हो रही है वहां पर। तो वुड सब्जेक्ट हैव एक्शन का थर्ड फॉर्म मतलब क्या वह व्यक्ति या फिर कोई चीज या चीज कर लेता या फिर हो जाता। कुछ इस तरह से। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन। अब अगर आंसर है कि हाँ वह व्यक्ति यह काम कर लेता, या फिर उसके होने के बावजूद, या फिर उसके होने से यह काम हो जाता, इस तरह से वुड हैव का यूज करके, तो आंसर हो जाएगा यहां पर कि यस सब्जेक्ट वुड हैव एक्शन का थर्ड फॉर्म, कि हाँ ये व्यक्ति यह काम कर लेता। कुछ इस तरह से। तो ये हो गया इसका पॉजिटिव में आंसर। लेकिन अगर इस तरह से आंसर है कि नहीं, या टीम या मैच नहीं जीतता, कुछ इस तरह से मान लिया है, तो हो जाएगा कि उसका होगा फॉर्मूले में नो सब्जेक्ट वुड नॉट हैव। क्या हो जाएगा यहां पर? वुड नॉट हैव, क्योंकि यहां पर नेगेटिव में आंसर है। तो यहां पे हो जाएगा सब्जेक्ट वुड नॉट हैव एक्शन का थर्ड फॉर्म, एक्शन का थर्ड फॉर्म मतलब या व्यक्ति या फिर जिसकी बात हो रही है वो या चीज नहीं कर पाता, इस तरह से। तो ये हो गया इसका पहला फॉर्मूला। सिर्फ 2 फार्मूलाज में होंगे सब, और आज का क्लास सिर्फ 2 फार्मूलाज में होंगे। सो इट इज द फर्स्ट वन। और जानते हैं इसका यूज करके कि कैसे इसका यूज कर सकते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल कुछ इस तरह से हो जाएगा इसका कि मान लिया पूछा गया आपसे कि क्या इंडिया कल का मैच जीत जाता। कुछ इस तरह से मान लिया क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन हो जाएगा यहां पर वुड, अब किसकी बात हो रही है? इंडिया की। सब्जेक्ट यहां पर इंडिया है, तो वुड इंडिया हैव एक्शन क्या है? मैच जीतना, मतलब विन है। लेकिन इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? वन। वुड इंडिया हैव वन द मैच। कब की बात हो रही है? कल की बात हो रही है यहां पर। तो कल की बात हो रही है अगर, तो यस्टरडे हो जाएगा। वुड इंडिया हैव वन द मैच यस्टरडे। क्या कल इंडिया मैच जीत जाती? अब अगर हाँ मान लिया इस तरह से है कि हाँ इंडिया कल की मैच जीत जाती, हाँ इंडिया कल मैच जीत जाती, तो हो जाएगा यहां पर आंसर कि यस इंडिया वुड हैव वन द मैच यस्टरडे। इंडिया वुड हैव वन द मैच यस्टरडे मतलब इसका हो जाएगा कि हाँ इंडिया कल का मैच जीत जाता, इस तरह से। लेकिन अगर मान लिया सिचुएशन बहुत टफ था, बहुत ही मुश्किल गेम था और आशा नहीं था बिल्कुल जीतने का, फिर भी इंडिया जीत गया, लेकिन यहां पे कहा जा रहा है इस तरह से कि नहीं कल का मैच इंडिया शायद नहीं जीत पाता, इस तरह से, या फिर नहीं जीतता, इस तरह से। तो हो जाएगा यहां पर नो इंडिया वुड नॉट हैव वन द मैच यस्टरडे। नहीं कल का मैच इंडिया नहीं जीतता, इस तरह से। अगर ये खिलाड़ी आउट ना होता या फिर ये खिलाड़ी बॉलिंग कराता तो इंडिया मैच नहीं जीतता, इस तरह से कहा गया, फिर भी इंडिया मैच जीत गया।
तो इस तरह से आपने जाना कि कैसे आप वुड हैव का यूज कर सकते हैं। ये हो गया इसका पहले फॉर्मूले का एग्जाम्पल। बढ़ते हैं सेकेंड फॉर्मूले की तरफ एंड जानते हैं कि सेकेंड वे में कैसे यूज करना है वुड हैव का। तो आई होप वुड हैव का काफी क्लियर हो रहा होगा आपको। जो सब्जेक्ट जिसकी बात हो रही है उस सब्जेक्ट के स्थान पर कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है वहां पर, तो बस यही आपको थोड़ा सा चेंज करना है वहां पर, अदरवाइज एवरीथिंग विल बी सेम। एक्शन का थर्ड फॉर्म लगेगा। वुड हैव का किस तरह से यूज करना है आपने अभी देखा, लेकिन सेकंड फॉर्मूले में डिफरेंस ये रहेगा कि इसमें हम जानेंगे कि कैसे हम वुड हैव का यूज कर सकते हैं, वो भी क्रॉस कम्युनिकेशन में। मान लिया आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं और आपका दोस्त कह रहा है कि क्या ये मैच इंडिया जीत जाता, तो मान लिया आपके एक दोस्त कह रहे हैं कि नहीं, शायद इंडिया मैच नहीं जीत पाता, लेकिन कोई कह रहा है शायद अगला टीम मैच जीत जाता। कुछ इस तरह से मान लिया बात हो रहा है। क्रॉस कम्युनिकेशन में कैसे यूज करेंगे वुड हैव का जानते हैं। तो क्वेश्चन वही रहेगा कि वुड सब्जेक्ट हैव एक्शन का थर्ड फॉर्म, कुछ इस तरह से। तो क्वेश्चन हो गया कि वुड सब्जेक्ट हैव एक्शन का थर्ड फॉर्म, जो भी एक्शन है उसका थर्ड फॉर्म यहां पे यूज होगा। तो आंसर कुछ इस तरह से है कि ये टीम या मैच नहीं जीता बल्कि वह टीम या मैच जीत जाता, कुछ इस तरह से। क्योंकि क्रॉस कम्युनिकेशन की बात हो रही है तो यहां पे दो से ज्यादा कंसीडर किया जा रहा है, तो यहां पे हो जाएगा कि नो सब्जेक्ट वुड नॉट हैव एक्शन का थर्ड फॉर्म, नो सब्जेक्ट वुड नॉट हैव एक्शन का थर्ड फॉर्म, एक्शन का थर्ड फॉर्म, नो सब्जेक्ट वुड नॉट हैव एक्शन का थर्ड फॉर्म बट समवन एल्स हैव, अब यहां पे जो भी है सब्जेक्ट, अदर सब्जेक्ट की यहां पे लिख देते हैं। तो अदर सब्जेक्ट मतलब जो भी है उसकी बात यहां पे होगी। बट अदर सब्जेक्ट हैव या फिर वुड हैव, अदर सब्जेक्ट वुड हैव एक्शन का थर्ड फॉर्म, एक्शन का थर्ड फॉर्म। तो ये हो गया फॉर्मूला कि कैसे आप क्रॉस कम्युनिकेशन में यूज करेंगे वुड हैव का। क्वेश्चन स्टार्ट होता है कुछ इस तरह से कि वुड सब्जेक्ट हैव एक्शन का थर्ड फॉर्म। आंसर हो गया कि नो सब्जेक्ट वुड नॉट हैव एक्शन का थर्ड फॉर्म बट अदर सब्जेक्ट वुड हैव एक्शन का थर्ड फॉर्म। तो यहां पे क्रॉस कम्युनिकेशन में यूज किया जा रहा है वुड हैव को, और जानते हैं एग्जांपल से कि कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं। तो एग्जांपल कुछ इस तरह से हो जाता, मान लिया कल का मैच हो रहा था न्यूजीलैंड एंड इंडिया के बीच, ठीक है, और क्वेश्चन पूछा गया इस तरह से कि क्या कल का मैच इंडिया जीत जाता, इस तरह से। तो मान लिया आंसर कुछ इस तरह से है कि नहीं, कल का मैच इंडिया नहीं बल्कि न्यूजीलैंड जीत जाता, शायद उसकी आशा ज्यादा थी फिर भी इंडिया ने मैच जीत लिया। तो मान लिया इस तरह से आंसर है कि नहीं, इंडिया मैच नहीं जीत पाता लेकिन न्यूजीलैंड मैच जीत सकता था या फिर जीत पाता, इस तरह से। तो समझते हैं इसी को एग्जाम्पल के रूप में कि कैसे यूज करते हैं वुड हैव का। और एग्जाम्पल हो जाएगा यहां पर, क्वेश्चन हो जाएगा कि वुड इंडिया हैव वन द मैच यस्टरडे, इस तरह से। तो क्वेश्चन हो गया यहां पर वुड इंडिया हैव एक्शन का थर्ड फॉर्म, विन का वन हो जाएगा, वुड इंडिया हैव वन द मैच यस्टरडे, क्या कल इंडिया मैच जीत जाता, कुछ इस तरह से। तो अगर आंसर होता कि हाँ इंडिया मैच जीत जाता तो हो जाता यस इंडिया वुड हैव वन द मैच, लेकिन बात कुछ डिफरेंट तरह से है और यहां पर हमको क्रॉस कम्युनिकेशन में यूज करना है वुड हैव का। तो यहां पे हो जाएगा आंसर की नो इंडिया वुड नॉट हैव वन द मैच यस्टरडे, वुड नॉट हैव वन द मैच यस्टरडे, लेकिन न्यूजीलैंड जीत लेता या फिर जीत जाता, इस तरह से। तो यहां पे हो जाएगा बट न्यूजीलैंड वुड हैव वन द मैच यस्टरडे, तो इस तरह से आपने जाना कि कैसे आप यूज कर सकते हैं वुड हैव को, वो भी क्रॉस कम्युनिकेशन में। क्वेश्चन हो गया कि वुड इंडिया हैव वन द मैच यस्टरडे, नो इंडिया वुडन हैव वन द मैच यस्टरडे बट न्यूजीलैंड वुड हैव वन द मैच यस्टरडे।
तो इस तरह से आपने जाना कि कैसे आप यूज कर सकते हैं क्रॉस कम्युनिकेशन में वुड हैव को। हो गया इसका सेकंड फॉर्मूला एंड इसका एग्जांपल। बढ़ते हैं लास्ट में कुछ एक्शंस की तरफ जिनका आप यूज कर सकते हैं। आज का क्लास बस यहीं पे फिनिश होता है क्योंकि वुड हैव का बस 2 ही फॉर्मूले में आपने जाना कि कैसे आप डिफरेंट वेज में क्रॉस कम्युनिकेशन में भी और कैसे आप वाकई में यूज कर सकते हैं वुड हैव को, वो भी क्लियर हो गया। तो बढ़ते हैं कुछ एक्शंस की तरफ। मान लिया एक्शन हो गया कि विन द मैच, इस तरह से। और एक्शन क्या हो सकता है, मान लिया इस तरह से हो गया कि क्लास में अच्छे नंबर लाना, या फिर हो गया 100 मार्क्स स्कोर करना, या फिर एग्जाम पास करना। तो पास द एग्जामिनेशन, पास द एग्जामिनेशन, या फिर एग्जाम शॉर्ट में एग्जाम, तो पास द एग्जाम हो गया। और क्या हो सकता है ऐसे एक्शंस जिन्हें इस तरह बोला जाता है कि शायद ये हो गया होता, इस तरह से। तो और क्या हो सकते हैं, कंप्लीट द होमवर्क, मान लिया किसी से कहा गया कि क्या वह होमवर्क कंप्लीट कर लेता, कुछ इस तरह से। तो ये भी एक हो गया आपका एक्शन। और यहां पे इसका भी आप यूज कर सकते हैं, हो जाएगा कंप्लीट द होमवर्क, या फिर जो भी प्रोजेक्ट है अगर, तो आप इस पे भी लिख सकते हैं आप। तो ये थे कुछ एक्शंस। बढ़ते हैं आज के क्लास की तरफ। आप सभी का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। सिर्फ 2 फॉर्मूलाज में आपको बताया गया कि कैसे आप यूज करेंगे वुड हैव को। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आज का क्लास था वुड हैव के बारे में, यहां से आप स्क्रीनशॉट लेना चालू करेंगे। सभी का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। कुछ सेकंड का पॉज एंड बढ़ते हैं नेक्स्ट। एंड लास्ट में कुछ एक्शंस। तो आज का क्लास था वुड हैव के बारे में। जब भी आपको बोलना होता है कि अगर ये ऐसा होता तो मैं ये चीज कर लेता, मुझे समय मिलता तो मैं यह काम कर लेता, कुछ इस तरह से ऐसे वर्ड्स आप बोलते हैं, ऐसे सेंटेंसेज आप यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में। तो अब जब आपको इस तरह से बोलना होगा आप यूज कर सकते हैं वुड हैव का। आज का क्लास था वुड हैव के बारे में। आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। टिल देन कीप रीडिंग, कीप राइटिंग, कीप लिसनिंग एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश। Every single day